नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनंत त्यागी। हिंदू क्या है, हिंदुत्व क्या है, हिंदुत्ववादी क्या है, हिंदू कौन है, हिंदुत्व को मानने वाले कौन है, ये सब बातें मैं खुद नहीं कर रहा हूं, बल्कि आज महंगाई पर हुई रैली में राहुल गांधी ने ये बातें देश को समझाई। राहुल गांधी के मुताबिक वो हिंदू हैं, हिंदुत्ववादी वो हैं जो लोगों को मारते हैं, काटते हैं। उनके मुताबिक एक हिंदू गांधी का हिंदू है तो दूसरा गोडसे का हिंदू है। राहुल गांधी के बयान पर अब तीखे रिएक्शन दूसरी तरफ से सामने है, लेकिन सबसे पहले जरूरी है कि आप यह सुने कि राहुल गांधी ने कहा क्या है। मैं हिंदू हूं मगर हिंदुत्ववादी नहीं हूं। ये सब हिंदू हैं मगर हिंदुत्ववादी नहीं है। और आज मैं आपको हिंदू शब्द और हिंदुत्ववादी शब्द के बीच में फर्क बताना चाहता हूं। भाइयों और बहनों, महात्मा गांधी हिंदू, सही बोला, महात्मा गांधी हिंदू, गोडसे हिंदुत्ववादी। और ये पहला मौका नहीं है जब हाल ही के दिनों में कांग्रेस की टॉप लीडरशिप की तरफ से हिंदू और हिंदुत्व को लेकर के इस तरह की बातें सार्वजनिक तौर पर कही गई। हम आपको दिखाते हैं कि हिंदू, हिंदुत्व और जय श्री राम का नारा लगाने वालों के लिए क्या क्या कहा गया है। हिंदुत्व पर विवादित ज्ञान जो दिए गए, ये संयोग है, प्रयोग है, इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन पहले आपको एक एक बयान दिखाते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि मैं हिंदू हूं और हिंदुत्ववादी लोगों को मारते और काटते। ये राहुल गांधी की तरफ से बयान किया। हिंदुत्व पर विवादित बयान देते हुए सलमान खुर्शीद ने अपनी किताब में हिंदुत्व की तुलना आईसिस और बोको हरम जैसे आतंकी संगठनों से कर दी। ये दूसरा उदाहरण हाल ही के दिनों का। तीसरा उदाहरण राशिद अल्वी का, जो कहते हैं कि जो लोग जय श्री राम का नारा लगाते हैं वो सीधा राक्षस तरीके होते हैं। हाल ही के दिनों की बातें हैं सर, ये कोई पुरानी बात अगर आप करने जाएंगे तो आपको अनगिनत ऐसे ही बयान मिलने की संभावना है, जो कि कांग्रेस के जो फर्स्ट लेयर है उसकी तरफ से दिए गए हों, हिंदू को लेकर के, हिंदुत्व को लेकर के, हिंदूवादियों को लेकर के, हिंदू धर्म को लेकर के। भगवा आतंकवाद का जो शब्द गढ़ा गया था, ये कब गढ़ा गया था, किसने गढ़ा था, इस बारे में ज्यादा जानकारी देने की जरूरत है नहीं, क्योंकि हर बच्चा ये जानता है कि भगवा रंग को, हिंदुत्व को आतंकवाद से जोड़ने वाली कौन सी पार्टी है या उस पार्टी के कौन से नेता। कांग्रेस की तरफ से ताबड़तोड़ हिंदुत्व पर विवादित टिप्पणी और ताबड़तोड़ अटैक, जिसमें आज दिया गया राहुल गांधी का बयान शामिल है, उसे लेकर बीजेपी की तरफ से तीखा रिएक्शन भी सामने आ रहा है। सुनवाते हैं आपको कि बीजेपी क्या कह रही है। ये वोट बैंक की राजनीति के तहत किया जा रहा है और आज करोड़ों हिंदू आहत है इस बयान से, और राहुल गांधी को इस बयान के लिए तुरंत माफी मांगनी चाहिए। अब राष्ट्रवाद में सवाल कि हिंदू, हिंदुत्व का शोर क्या नया प्रयोग है या महज संयोग है। राष्ट्रवाद में आज के लिए सवाल ये कि क्या हिंदू अलग हैं, हिंदू और हिंदुत्ववादी अलग हैं, अलग हैं तो उनको परिभाषित कांग्रेस कैसे करे। राष्ट्रवाद में सवाल ये कि राहुल गांधी कितने हिंदू हैं, और राहुल गांधी हिंदू हैं तो फिर हिंदुत्ववादी कौन है जिनको लेकर के राहुल गांधी निशाना साध रहे हैं। जो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं उनका तारुफ कराते हैं आपसे। शहजाद पूनावाला हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी से। रतन शारदा हमारे साथ हैं, आरएसएस विचारक हैं। अजय अरोड़ा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, नेता हैं कांग्रेस से। और प्रेम कुमार हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। बहुत बहुत स्वागत सभी लोगों का। सबसे पहले अजय जी, जरूरत आपकी, और एक लाइन में या दो लाइन में समझा दीजिए बाकी लोगों को या जो दर्शक हमें देख रहे हैं कि हिंदू, हिंदुत्व और हिंदुत्ववादी में क्या फर्क है। अनंत जी, हिंदू हम हैं, हिंदू महात्मा गांधी थे और महात्मा गांधी आज भी हमारे बीच में हैं, अजर अमर हैं, क्योंकि जिस प्रकार से नथुराम गोडसे ये हिंदुत्ववादी थे, बिल्कुल राहुल गांधी ने सही किया और मैं इस बात पे इत्तेफाक रखता हूं, इसका समर्थन करता हूं। हम हिंदू हैं और भारतीय जनता पार्टी वाले हिंदुत्ववादी हैं। सर, हिंदुत्व को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हिंदुत्व शब्द भारतीय लोगों की जीवन शैली है, तो राहुल गांधी के मुताबिक भारतीय लोगों की जीवन शैली वो है जो मारते काटते हैं।
देखिए, उन्होंने जो उदाहरण दिया अनंत जी, इस बात से तो सभी लोग जितने भी पैनल में बैठे सब इत्तेफाक रखेंगे। नथुराम गोडसे कौन थे? नथुराम गोडसे कौन मैं थे? सर अनंत जी चीजें अलग कौन थे? पूछ रहा हूं ना। नाथूराम गोडसे को परिभाषित करने की डिबेट नहीं है सर। परिभाषित करने की जरूरत है राहुल गांधी के हिंदुत्व को। मैं तथ्यों के आधार पर पूछ रहा हूं आपसे। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि हिंदुत्व जो है वो भारतीय लोगों के जीवन जीने की शैली है। राहुल गांधी कहते हैं कि हिंदू तो हिंसात्मक है, मारकाट करता है। तो क्या भारतीय लोग मारकाट करते हैं? राहुल गांधी की नजर में यही जीवन शैली है भारत की? अनंत जी जो उदाहरण पेश किया गया, जो बात रखी गई, इसमें कोई संदेह नहीं है। हिंदू होना और हिंदुत्ववादी दोनों में परिभाषा अलग अलग हैं। हम हिंदू हैं, मैं हिंदू हूं, पूनमवाला जी हिंदू हैं, मुझे मालूम नहीं, अनंत जी हिंदू हैं, मुझे मालूम है। और जहां तक हिंदुत्ववादी का शब्द आया, कि क्यों आया, कि इसलिए आया जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के नेता, क्या प्रज्ञा ठाकुर हो, देवी प्रज्ञा ठाकुर हो, इस प्रकार के बयान देती हैं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ शीर्ष नेतृत्व में डांट लगाई प्रज्ञा ठाकुर को। तो कहने का मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता, वक्ता, प्रवक्ता इसी प्रकार की बात करते हैं, तो समझाने का तरीका है। अनंत जी, समझाने का तरीका मैं आपसे जान लूंगा सर, लेकिन मुझे बताइए शहजाद पुनावाला, क्यों ना कहा जाए कि यह राजनीतिक प्रयोग है? पहले तो मैं इनका ये जवाब दे दूं कि जिनके रोम रोम में भारत है अर्थात शहजाद पूनावाला वो हिंदू है, और जिनके मन में रोम है वो हिंदूवादी और हिंदुत्व को गाली देते हैं। तो मैं पहले तो वो बता दूं। दूसरी बात मैं बता दूं कि ये सहयोग नहीं, प्रयोग नहीं, ये उद्योग बन चुका है ना जी। उद्योग वोट बैंक की पॉलिटिक्स का, कि बार बार हिंदू को दो गाली ताकि मिले वोट बैंक की ताली, बार बार करो हिंदू सम्मान पर चोट ताकि मिले मुस्लिम वोट बैंक का वोट। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि बार बार ये जो कहते हैं महात्मा गांधी का हिंदुत्व अलग है, दूसरों का हिंदुत्व अलग है। महात्मा गांधी तो चाहते थे गौकशी पर पाबंदी लगे, आज कौन उससे दूर हट गया? कांग्रेस पार्टी। उसको कौन आगे ले जा रही है? भारतीय जनता पार्टी। महात्मा गांधी चाहते थे और कहते थे राम राज्य की स्थापना हो, आज कौन राम राज्य के नाम से चिढ़ता है? कौन राम के अस्तित्व पर सवाल उठाता है, भगवान श्री राम के? ये तो कांग्रेस पार्टी है। महात्मा गांधी चाहते थे कि गाय की रक्षा हो, पार्टी वाले पर कांग्रेस पार्टी का नाम लेते हैं प्रभु राम का, रक्षा से हटकर गौरक्षकों को भारतीय जनता पार्टी वाले सर मैंने नाम लेते हैं प्रभु राम का। अजय जी एक एक करके पहला कमेंट एक एक करके, उसके बाद आप लोग अपने जो गतिरोध है उनको आपस में कह सकते हैं। एक एक करके पहला कमेंट। महात्मा गांधी चाहते थे कि सीए कानून की तरह कानून आए जिससे कि जो हिंदू प्रताड़ित होते हैं पाकिस्तान में, दूसरे देशों में, उनको संरक्षण मिल सके। आज उससे कौन भाग रहा है दूर? तो महात्मा गांधी के हिंदुत्व और हिंदू की व्याख्या से कौन भागा है वो तो आपके सामने है। परंतु मैं आपको बताता हूँ, उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहे हैं और इसमें एक 19% का फूल है, नॉट FOOL, PHOOL। और इस पूल के लिए ये 4-5 लोग स्पर्धा कर रहे हैं, रोज कंपटीशन होता है। एक जिन्ना और तालिबान को महान कहता है, दूसरा कहता है हिंदुत्व इज इक्वल टू आईसिस, बोको हराम, तीसरा कहता है हिंदुत्व सिखाता है सिखों को मारना, मुसलमानों को मारना। आज राहुल गांधी ने इसी स्पर्धा में अपनी एक और बार टोपी फेंकी है कि मैं इससे भी बड़ा बयान दूंगा, और आज उसने कहा हिंदूवादी जो होते हैं वो सत्ता के लिए मारते हैं। मैं इनसे एक चीज पूछना चाहता हूँ, क्या ऐसा बयान किसी और धर्म के लिए बोल सकते हैं? क्या ये कह सकते हैं कि चलिए मैं कांग्रेस पार्टी को अधिकृत रूप से राहुल गांधी एक बार कह दे कि इस्लामिक जिहाद होता है। इस्लामिक जिहाद के नाम पर तो कितने लोग अल्लाह अकबर कहकर बम लगाकर फट जाते हैं। एक भी व्यक्ति ने जय श्री राम कहकर बम नहीं लगाया है, मेरी जानकारी में नहीं है। तो आप बता दीजिए क्या कह सकते हैं राहुल गांधी इस्लामिक जिहाद? नहीं कह। रतन शारदा मुझे बताइए, मैं शहजाद वापस आ रहा हूं आपके पास और इसका जवाब मैं अजय जी से लूंगा, लेकिन रतन शारदा बताइए कि क्या चुनाव के वक्त पर हिंदू धर्म को निशाना बनाना राजनीतिक वोट बटोरना लगता है लोगों को, राहुल गांधी को? और क्या हिंदू धर्म को लेकर कुछ भी बोल जाना बहुत आसान लगता है, बहुत सहज लगता है, इसलिए बोला जाता है? देखिए, हर ये लगातार कई पुश्तों से हिंदुत्ववादियों को गालियां दे रहे हैं, आज की बात नहीं है। पंडित नेहरू ने कहा था कि दक्षिण के मंदिरों से मुझे जाकर वहां घबराहट होती है। वहां से लेकर हिंदुओं के बारे में एक द्वेष इनके मन में है। इन्होंने गांधी का नाम लिया। मैं पूछूंगा, गांधी वहां पर जब मंदिर के पीछे पड़े थे 40 मिनट, उनको हॉस्पिटल क्यों नहीं लेके जाया गया? उनका पोस्टमार्टम क्यों नहीं किया गया? उनकी मृत्यु का फायदा किसको हुआ, नुकसान किसको हुआ? दूसरी बात, 1947 में बात कर रहे हैं कि हत्या कौन करता है। 1948 में पुणे, सांगली, कोल्हापुर में ब्राह्मणों के हजारों की तादाद में हत्या, और नंबर पता नहीं, शायद सैकड़ों की तादाद में हत्या जो धीरे धीरे डॉक्यूमेंट बन रहा है, किसने किया था? गांधी जी के नाम पर। 1984 में
वो इंदिरा गांधी जी के मर्डर के बाद में हजारों सिखों को मौत के घाट किसने उतारा था, किसके लोग जेल में हैं? इनके। और मुझे इस बात का है कि राजस्थान में बैठकर वहां पर वो बात कर रहे हैं किसान कानून के, और किसान कानून के अंदर हिंदुत्व ला रहे हैं, यानी ये उसको एक जो आर्थिक मुद्दा था उसको धार्मिक मुद्दा बना रहे हैं। इससे ज्यादा घटिया बात हो क्या सकती है। राजस्थान वो भूमि है जहां पर वहां के रणबांकुरों ने अपनी जान दे दी, धर्म नहीं बदला, वो हिंदुत्व है। वहां के अभी जून 2021 में इनके कांग्रेस एमएलए ने वहां के राय माता मंदिर के अंदर से रास्ता निकालने की कोशिश की, जमीनी कब्जा करने की कोशिश की, उसका विरोध लोकल समाज के सभी जातियों ने मिलकर किया, वो हिंदुत्व है। ये ऐसे हिंदू हैं जो 26 नवंबर की सारे टेररिज्म को ये बताते हैं हिंदू टेरर। ये ऐसे लोग हैं जिनके लोग केरल के अंदर बछड़ा काटते हैं, बताने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। ये ऐसे लोग हैं जो रोड़े अटकाते हैं, आपके पास बिल लाते हैं जिसमें होता है कि हिंदू पैदाइशी क्रूर है, पैदाइशी हिंसक है। ऐसा लाने की हिम्मत इनकी इसलिए है कि हिंदू इनको लगता है माफ कर देगा, हिंदू इन बातों में नहीं पड़ेगा, उसको जाति के नाम पे बांट देंगे। और एक मुश्त वोट इन्होंने कभी कहा तालिबान कैसे मारता है। आज राहुल गांधी ने एक्टिंग करके कहीं बताया कि कैसे तालिबान काटता है, बताया बोको हराम कैसे लड़कियों को मारता है पढ़ाई करने के लिए। क्या वो तो सर सलमान खुर्शीद ने बता दिया ना, सलमान खुर्शीद ने बता दिया कि आरएसएस की तुलना सीधा उन्होंने कर दी बोको हराम से, आईसिस से। बताया इन्होंने। साथ ही साथ राशिद अल्वी कहते हैं कि भाई जो जय श्री राम का नारा लगाते हैं वो लोग राक्षस होते हैं। तो एक गुप्त मीटिंग कब हुई थी सलमान खुर्शीद की, राशिद अल्वी की, राहुल गांधी की, जिसमें कि फैसला लिया गया हो कि भाई हिंदुत्व को लेकर के, जो हिंदुत्व की बात करते हैं उन लोगों को लेकर के निशाना साधना है। ये भी जानूंगा अजय जी आपसे, लेकिन मुझे संक्षेप में प्रेम जी आप बता दीजिए कि चुनाव में मंदिर मंदिर घूमे राहुल गांधी, कपड़ों के ऊपर जनेऊ पहने राहुल गांधी, अपने गोत्र कार्ड सार्वजनिक विवरण दे राहुल गांधी, और अगले चुनाव आते ही उसके बाद उनको हिंदुत्व और हिंदुवादियों में फर्क नजर आ जाता है। मेरे ख्याल से प्रेम कुमार जी तक हमारा संपर्क टूट गया है। अजय जी यही सवाल लेकर मैं आपके पास में आ जाता हूं, चुनाव दर चुनाव परिभाषा कैसे बदलती रहती है? मैं चुनाव दर चुनाव की परिभाषा भारतीय जनता पार्टी बदलती है। मुझसे पहले जो बोल रहे थे नागपुर की सेना, ये काली टोपी वाले, ये नागपुर की सेना हिंदुत्ववादी है। बिल्कुल, ये मेरे से पूर्व जो प्रवक्ता बोल रहे थे आरएसएस के, ये काली टोपी वाले, ये नागपुर की सेना। मैं आपके बीच में नहीं बोला भाई साहब, आप काली टोपी वाले, नागपुर की सेना, कितने हिंदू नागपुर की सेना, कितने लोगों के गले काटे सेना है। मुझे ये बताइए क्या आपने कभी गिना है? आपकी हिम्मत है बोलने की जिहादियों ने कितने गले काटे हैं? मैं आपके बीच में नहीं बोला, गले काटे हैं आप हिंदू बताएंगे पीस के साथ। आप काली टोपी वाले, नागपुर की आप बताने की हिम्मत है कि कैसे नागपुर की सेना था, कितने हजार लोगों को मारा है, मुसलमानों को मारा है, बोलने दूंगा। आपकी हिम्मत है बोलने की? आप हिंदुत्ववादी हो, मैं आपको बीच में नहीं बोलने दूंगा। हिंदुओं का कत्ल किया गोवा में, वो नहीं बताएंगे आप इतिहास के पन्ने निकाल देंगे जिसके अंदर किस प्रकार से हिंदुओं को मारा गया, मैं आपको नहीं बोलने दूंगा। अब मैं आपको नहीं बोलने दूंगा, हिंदुत्ववादी को नहीं बोलने दूंगा। आप हिंदुत्ववादी हो, आप काली टोपी वाले हो, आप नागपुर की सेना हो, आपको नहीं बोलूंगा। झूठ नहीं बोलते हम, इतिहास नहीं बदलते हम, छुपाते नहीं है कि हम पे आक्रमण हुए, हम नष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं हिंदुत्व में। मैंने को राजस्थान में सिद्ध कर बताया। बताइए राय माता मंदिर में क्या हुआ था, मुझे बताइए जयपुर के अंदर दंगे हुए, आपकी सरकार ने क्या किया? अजय अरोड़ा एक एक करके बात करता है। रतन जी मैं वापस आ रहा हूं। अजय अरोड़ा मुझे बता दीजिए कि 84 के दंगों को लेकर के जिन लोगों को सजा हुई या उससे पहले हो चुकी थी, वो लोग हिंदू थे, हिंदुत्ववादी थे, या कौन थे वो लोग? देखो आनंद जी, मैं 84 की बात नहीं करूंगा, मैं योगी आप बात करना करें सर, मैं बात कर रहा हूं, मैं बाबरी मस्जिद की बात नहीं करूंगा, मैं बात कर रहा हूं। अजय जी मुझे बताइए, मुझे बताइए कि इस मामले में सज्जन कुमार को दंगे के लिए दोषी माना गया, उम्र कैद की सजा दी गई, वो हिंदू थे, हिंदुत्ववादी थे, वो कौन थे मुझे बताइए सर। बलवान खोकर नाम मैं गिनवा रहा हूं, उसके अलावा कैप्टन भागमल, गिरधारी लाल जो कि उम्र कैद की सजा बरकरार रखी, ये लोग हिंदू थे, हिंदुत्ववादी थे, कौन लोग थे ये लोग? हमें तो अब आप ही की परिभाषा से पूछ रहा हूं सर मैं। बिल्कुल मेरी परिभाषा से मैं स्टार्ट करता हूं महात्मा गांधी से, फिर इस पे आता हूं जहां आपने मैंने जो सवाल पूछा सर उसका सवाल का जवाब दे दीजिए, लफाजी करने से बात नहीं बनेगी ना सर। मैं आज के परिप्रेक्ष्य में आपसे सवाल पूछ रहा हूं, आपने गांधी अजय जी मैं आज के परिप्रेक्ष्य में सवाल पूछ रहा हूं, मुझे आज की बात बता दीजिए। बताया नहीं गांधी जी को सेना
ये लठ वाले, ये खाकी निक्कर वाले, ये काली टोपी वाले, इन्होंने महात्मा गांधी की हत्या की है। ये नथुराम गोडसे के सपोर्टर हैं। प्रज्ञा ठाकुर बोलती है, प्रज्ञा ठाकुर क्या बोलती है? राहुल गांधी को माफी केवल एक लाइन, मैंने आपको पूरी सीरीज गिना दी, वो आप नहीं बता पाए। मैं शहजाद आपकी बात मारूं से पहले छोटा सा कमेंट प्रेम जी चाहूंगा, वापस हमारे साथ जुड़ चुके। प्रेम जी बताइए जरा कि जो लोग अभी पिछले चुनाव में मंदिर मंदिर घूम रहे थे, कपड़ों के ऊपर जनेऊ पहनकर घूम रहे थे, अपने गोत्र को परिभाषित कर रहे थे, अगला चुनाव आते आते परिभाषाएं कैसे बदल जाती हैं? क्या ये राजनीतिक प्रयोग नहीं है हिंदू धर्म का, हिंदुवादियों का? देखिए त्यागी जी, राहुल गांधी का गुनाह यही है कि वो हिंदू पर या हिंदुत्व पर बोल रहे। ये तो पेटेंट है मोहन भागवत जी का, आरएसएस का, भारतीय जनता पार्टी का। वो लोग हिंदू को डिफाइन करते रहे, वो बोलते रहे कि हिंदू का डीएनए जो है हिंदू और मुसलमानों का एक है। ये उनकी मर्जी, पता नहीं कौन सा रिसर्च है उनका, लेकिन वो उनका अख्तियार है। लेकिन राहुल गांधी ने अगर हिंदू और हिंदुत्व का फर्क बता दिया, गांधी और गोडसे का फर्क बता दिया, तो वो उनका गुनाह हो गया। प्रेम कुमार जी, मैं बस 2 सेकंड के लिए आपको रोकूंगा, उसके बाद उत्तर पूरा कीजिएगा। आपने कहा कि राहुल गांधी ने हिंदू और हिंदुत्व को परिभाषित कर दिया। हिंदू को परिभाषित सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने भी किया था। उन्होंने साफ कहा था कि हिंदुत्व जो है वो भारतीय लोगों के जीवन जीने की शैली है। क्या उसी शैली को राहुल गांधी हिंसात्मक मानते हैं कि मारते कूटते लोग हैं, मारते काटते हैं? प्रेम जी देखिए त्यागी जी, सुप्रीम कोर्ट ने जब इसको परिभाषित किया तो हिंदू और हिंदुत्व में फर्क किया। सावरकर जी के मुंह से माफी, वीर सावरकर जी के मुंह से जो हिंदुत्व आया और उसके बाद आज जिस तरह से है, वो हम बोलचाल की भाषा में राम राम श्री राम वाला नहीं, ये श्री राम बोलकर हत्या करने वाला हिंदुत्व जो है वो डेवलप हुआ है। वो सुप्रीम कोर्ट के क्या कहा था 1923 में जब सावरकर ने हिंदुत्व शब्द दिया तो क्या कहा था, कैसे परिभाषित किया, बता दीजिए जरा। उसके बाद में चलूंगा शहजाद जी के पास। मुझे बता दीजिए संक्षेप में। प्रेम कुमार जी देखिए, आप राजनीतिक विश्लेषक करने से बता दीजिए, 1923 में जब सावरकर ने हिंदुत्व शब्द दिया या इसका इस्तेमाल किया, तो हिंदुत्व को क्या कैसे परिभाषित किया, बता दीजिए। देखिए, उन्होंने तो कहा कि जिसकी ये पुण्य भूमि है, पितृ भूमि है, वही हिंदू है। ये उनकी धारणा। तो क्या गलत है? उन्होंने कहा कि जो अपनी भारत को अपनी मातृभूमि मानता है, पितृभूमि मानता है, पुण्य भूमि मानता है, वो हिंदू है। तो इसमें हिंसा कहाँ है? वीर सावरकर होता कौन है इस देश में हिंदू को परिभाषित करने? अरे बताइए तो, राहुल गांधी कौन होते हैं इस देश में हिंदू और हिंदुत्व को बांटने वाले? सर, राहुल गांधी कौन होते हैं? एक राजनीतिक पार्टी का सांसद जनसभा में जाकर के कौन होता है जो बताएगा कि हिंदू कौन है, हिंदुत्व कौन है और हिंदुत्ववादी कौन है? बिल्कुल आपका प्रश्न बिल्कुल जायज है। आज हिंदू को सारे लोग परिभाषित कर रहे हैं, मोहन भागवत परिभाषित कर रहे हैं, राहुल गांधी परिभाषित कर रहे हैं, जिसको देखो वही हिंदू और हिंदुत्व को परिभाषित कर रहा है। यहाँ पर तय होगा। देखिए, इस देश में राम मंदिर शिलान्यास होता है, इसमें कोई शंकराचार्य नहीं आता है, कहते मोहन भागवत की जगह बन जाती है, क्योंकि ये लोग हिंदुत्व को परिभाषित कर रहे होते हैं। ये कौन हिंदू है, ये कौन हिंदुत्व है? ये वो पार्टी है सर, प्रेम कुमार जी, ये वो पार्टी है जिसने राम के अस्तित्व को मानने से इनकार कर दिया था, जिनकी निगाह में राम सेतु का अस्तित्व नहीं था। जो ये पूछ रही थी पार्टी कि राम सेतु था ही नहीं तो राम का अस्तित्व क्या था, हम कैसे मान लें? ये वो पार्टी है जो बता रही है आज कि हिंदुत्व कौन है। राम मंदिर के शिलान्यास में। हाँ, मतलब राहुल गांधी के ऊपर सवाल, उत्तर देंगे आप मोहन भागवत के लिए? करने की कोशिश है, सियासत की कोशिश है, राजनीति की कोशिश है। ठीक है प्रेम जी, मैं ठीक है वापस आ रहा हूँ। सरदार मुझे बताइए जरा, जो एक ये आम बोलचाल की भाषा में कहा जाता है कि भाई हिंदू जो लोग हैं वो बहुत सहिष्णु हैं, ये सहिष्णुता का प्रतीक है कि आप धर्म के ऊपर कोई भी लांछन लगा दीजिए, उसको कैसे भी अपनी सहूलियत के मुताबिक जनसभा में, एक रैली में परिभाषित कर दीजिए और आप बल्ले बल्ले करते रहे कि वोट मिल जाएगी। देखिए, मैं आ रहा हूं प्रेम जी आपके पास, किसी के बीच में नहीं बोल रहा हूं, प्लीज आनंद जी, ये इस प्रकार की डिबेट मुझे नहीं पता कि ऐसे क्यों डिबेट कर रहे हैं। कितना रोएंगे शहजाद जी, आपकी बारी है, बोलिए प्लीज। त्यागी जी देखिए, परिभाषित करना और गाली देना, अपमान करना, ये दोनों अलग अलग है। सुप्रीम कोर्ट ने हिंदुत्व की परिभाषा की थी और हिंदुत्व और हिंदू में कोई फर्क नहीं। जैसे भारत और भारतीय में कोई फर्क है क्या? भारत का होना और भारतीय होना या भारतीयता होना, ये दोनों सेम है। उसी तरीके से हिंदू और हिंदुत्व, हिंदूवादी, ये सारी चीजें एक ही मूल से निकलती है। पर मेरा सवाल यह है, देखिए, एक व्यक्ति से नफरत करते करते, एक संस्था से नफरत करते करते कैसे ये हिंदुओं को गाली देने
लगे। अभी उत्तराखंड की काली टोपी को ये किस प्रकार से गाली दे रहे थे, कह रहे थे काली टोपी वाला, काली टोपी वाला। काली टोपी उत्तराखंड की कुमाऊनी ने, एक सेकंड, कुमाऊं की और गढ़वाल की बहुत बहुत ज्यादा पुरानी एक प्रथा है, वहां के लोग काली टोपी पहनते हैं। इस प्रकार से काली टोपी को अजय अरोड़ा जी ने, देखिए आनंद जी, मैं इस प्रकार की डिबेट में भाग नहीं ले सकता। अगर आपने बात की, बाकी सभी लोगों ने सुना, आपका मतभेद होगा सर कुछ भी, मैं वापस आपके पास आऊंगा, आप अपनी पूरी बात कहिएगा। पत्थरबाजी चालू है, एक एक करके टॉपिक की बात की, एक एक करके अजय जी, एक एक करके अजय अरोड़ा, एक एक करके सर। नहीं नहीं नहीं, ऐसे बात नहीं हो पाएगी अजय अरोड़ा, ऐसे बात नहीं हो पाएगी सर। ये बोलते रहे, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, मैं चुप बैठूंगा। अजय अरोड़ा, भी गाली दे, अजय जी देश में थोड़ा सा संयम रखिए। नहीं, या तो आपका पीसीआर इनसे कहे। अजय अरोड़ा सुनिए, अजय जी सुनिए, एक सेकंड शहजाद, मैं आ रहा हूँ की बात। अजय जी सुनिए, देखिए अजय जी, जब आपने बात कही सब लोगों ने सुना, जिन लोगों का मतभेद है अपनी बारी आने पर वो अपने मतभेद प्रकट कर रहे हैं, वो मौका सर आपके पास भी होगा। बीच में नहीं बोल सकते सर, बीच में नहीं बोलेंगे सर, बीच में नहीं। अजय जी बीच में नहीं, ये मेरा नम्र निवेदन आपसे। ये कई सारे अनाधिकृत लोग आकर बात रखते हैं, हम उनकी भी बात सुनते हैं। मैंने कभी किसी के बीच में नहीं बोला, मैं अधिकृत रूप से अपनी पार्टी का पक्ष नहीं रख सकता। आपके 4 दिन हुए, नहीं, मुझे बात, आनंद जी, मैं जब तक आप इनसे, जब तक आनंद जी बात कर सबको, एक सेकंड, एक बार सभी के वॉल्यूम डाउन कर दें, मैं बात कह दूं, उसके बाद मैं बाकी सबके पास चलूंगा। देखिए शहजाद, एक बात स्पष्ट कर दें कि जो आज मंच पर लोग बैठे हैं वो तमाम लोग अधिकृत इसलिए क्योंकि उन लोगों को आमंत्रित किया गया इस मंच पर आने के लिए। तो आनंद जी, तो पर्सनल टिप्पणी ना करें सर। हाँ, तो मैं किसी पर पर्सनल टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, पर मेरे पार्टी का पक्ष अगर नहीं आने देंगे तो मुझे अपनी पार्टी का पक्ष आप रखिए। हाँ, तो आप मुझे बात रखने दीजिए। देखिए, पहले तो मैं कहना चाहता हूं कि मैं औपचारिक रूप से उत्तराखंड की जनता को गाली देने वाला जो कृत्य यहाँ पे किया गया, उत्तराखंड की काली टोपी को बदनाम करने के लिए जो बातें कही गई, उसका मैं खंडन करता हूं। दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूं, महंगाई का और हिंदूवादी का क्या लेना देना है? राहुल गांधी ने उस बयान में, उस स्पीच में कहा है कि महंगाई हिंदुओं की वजह से बढ़ रही है। आप पूरा स्पीच सुनिए, उन्होंने कहा है महंगाई हिंदुओं की वजह से बढ़ रही है, और देश में अगर संसाधनों पर पहला अधिकार है तो वो किसका कहा था मनमोहन सिंह ने? एक माइनॉरिटी का। सोचिए किस प्रकार की सोच है कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार एक अल्पसंख्यक कम्युनिटी का होना चाहिए, परंतु महंगाई हिंदुओं की वजह से बढ़ रही है। देखिए फिर से आनंद जी, इस प्रकार से डिबेट नहीं हो सकती। आनंद जी, प्रेम जी, मैं आपकी बात सीधा जाऊंगा, अपनी बात आप रख लीजिएगा, आप पॉइंट नोट करके रखिएगा। आपको जो जो खंडन करना, आप एक बिंदु दर बिंदु आप खंडन बीच में नहीं बोल सकते, ये गतिरोध नहीं लगा सकते। ये देखिए, उनको बार बार ये दिक्कत नहीं, मुझे बात रखने दीजिए। जी 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 सर, शहजाद बात आप खत्म कीजिए शहजाद जी। तो आनंद जी, कुल मिलाकर ये है, इनको देखो, हमारे देश में सीजनल फ्रूट होते हैं और सीजनल हिंदू भी होते हैं। ये सीजनल हिंदू ऐसे होते हैं कि जब इनको गुजरात में वोट लेना है तब ये लेप लगा लगा के जनेऊ कोट पर डाल डाल के कहते हैं मैं सबसे बड़ा हिंदू शिव भक्त हूं, और आज कहते हैं कि हिंदू जो होता है वो मारने काटने वाला होता है। मुझे एक बात बताइए कि अगर हिंदू ऐसा होता, रतन शारदा जी ऐसे होते, अरोड़ा जी ऐसे होते, त्यागी जी ऐसे होते, तो फिर ये क्यों इनवाइट कर रहे हैं सीए कानून के तहत कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मुसलमानों को यहां बुला लो? इनको तो कहना चाहिए अफगानिस्तान के मुसलमान वहीं पर सुरक्षित है। यहाँ पे रतन शारदा जी तो काटते हैं, यहाँ पे अनंत त्यागी जी तो खत्म कर देंगे उनको। तो एक तरीके से उनको वहां के मुसलमान भी यहाँ बुलाने, क्योंकि ये देश सबसे सुरक्षित है। परंतु गाली भी रतन शारदा को देंगे, गाली भी त्यागी जी को देंगे। मैं एक छोटा सा कमेंट लेना चाहूंगा रतन शारदा जी से। अजय जी, मैं वापस आ रहा हूँ आपके पास। रतन शारदा जी, मुझे बताइए कि मैंने आपकी डिबेट देखी है, आप हमेशा हिंदू मुस्लिम की बात करते हो। एक सेकंड अजय जी, एक सेकंड अजय अरोड़ा, एक सेकंड, हम बात ना कर सके उस पर। मतलब राहुल गांधी जनसभा में बातें कर रहे हैं सर, यहाँ तो फिर भी डिबेट है ये। आप तो हिंदू, राहुल गांधी आपके नेता तो सर सरेआम ही बांटने की कोशिश कर रहे हैं। अजय जी, मैं वापस आ रहा हूँ। अजय जी, मैं वापस आ रहा हूँ। रतन जी से एक छोटा सा कमेंट में ले लूं, उसके बाद उसी सवाल को लेकर आपके पास में जाऊंगा। रतन जी, मुझे बताइए जरा कि भारत और भारतीय में कोई फर्क है क्या? इस्लाम और इस्लामिक लोगों में कोई फर्क है क्या? जो सिख लोग हैं, जो सिखिज्म है, उसमें कोई फर्क है क्या? अगर वहां कोई पैमाना नहीं अलग फर्क करने का, तो हिंदू और हिंदुत्व में पैमाना क्यों कर दिया जाता है बीच में? देखिए, अगर इतनी समझ राहुल गांधी और उनके यहाँ पर जो बैठे उनके शिष्य उनको होती, तो इस प्रकार की बेहुदा वो बयान सीखेंगे।
अभी आप फिर बोले बीच में, एक एक करके फिर बोले एक एक करके एक एक करके आप सीख खुद भी लेंगे, नहीं हम मोहन सकते। भागवत जी सीख लेंगे, आप दो बातें सीख साझे लेंगे, से शब्द बोल रहे हैं। इतनी आपकी रतन हिम्मत शारदा नहीं जी में हम लोग है, कैसे हम सीख लेंगे ना, हम तो आपकी इतनी आपकी बातें समर्थन हिम्मत कर नहीं रहे है, बात- हैं, हम सीख लेंगे मोहन मुझे भागवत बोलने से, देंगे। हम मोहन अजय भागवत जी, से सीख लेंगे, हम कहते अजय हैं जी, आपको। मेरा ये निवेदन सर आपसे एक एक करके बात कीजिए। बोलने का प्रेम जी एक एक करके बात कीजिए ना। मैं रतन जी के बाद आपकी बात में आ जाऊंगा, बिंदुवार तरीके से आप सबका जवाब दीजिएगा। नहीं ये बिंदुवार नहीं नहीं सर, ऐसे ही होगा सर। अब बीच में बोलते रहेंगे तो सर किसी की आवाज सुनाई नहीं पड़ेगी। नहीं, बीच में बोलते रहेंगे तो सर आप उसकी गलत बात कैसे सुन लेंगे अनंत जी? गलत बात अरे कैसे सुन लेंगे? प्रेम कुमार जी, आप तो सर राजनीतिक विश्लेषक हैं, आप राहुल गांधी की बात से नाराज क्यों हो रहे हैं? आप तो सर राजनीतिक विश्लेषक है प्रेम कुमार जी। अगर वो राहुल गांधी को इनके लोगों को कुछ कह रहे हैं तो आप क्यों नाराज हो रहे हैं सर? मैं विश्लेषण के लिए आपके पास में आऊंगा सर, आप अपनी बात रखिएगा। रतन जी, हिंदू मुझे आज्ञा दे तो मैं बुरा हिंदू रतन जी बोलूं। बिल्कुल। जी हाँ, मैं बुरा हिंदू बोलूंगा, अच्छे हिंदू मुझे बोलने देंगे तो। इनका संघ के प्रति इतनी घृणा है, इनका इतनी घृणा है संघ के कारण हिंदुओं से कि 26 नवंबर के टेररिज्म अटैक को इन्होंने कहा कि आरएसएस की साजिश है। इनका इतनी घृणा है कि एक गोडसे ने गांधी को मारा, जिसको इन्होंने बचाया नहीं, जो 10 दिन पहले बता था कि गांधी जी पे हमला होने वाला है, उनको बचाया नहीं। अरे सुन लीजिए, आप हिम्मत रखिए सुनने की, हिम्मत रखिए सुनने की, और हिम्मत रखिए। गांधी हत्या एक आदमी ने की, हजारों हिंदुओं की हत्या, महात्मा गांधी, उनका क्या गांधी दोष था? क्या होता है? मुझे बताइए, क्या होता है? एक गांधी की हत्या हुई, महात्मा गांधी जी, हाँ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, आप जो उनकी इज्जत क्या होता है? है, आपने गांधी जी को निचोड़ लिया, गांधी जी के नाम आपको शर्म आनी चाहिए, आपको शर्म आनी चाहिए। कांग्रेस भंग कर दो, भंग करने की तैयारी है आपकी, आप खुद भंग कर रहे हैं। और ये लोग जो कह रहे हैं गांधी हत्या, आप मानिए राहुल गांधी पे केस चल रहा है, आप जो कह रहे हैं ना काली टोपी निक्कर वालों ने मारा, राहुल गांधी पे केस चल रहा है, वो मुंह छिपाते फिर रहे हैं। अर्जुन पे केस चला, वो मुंह छुपाते रहे। दिग्विजय पे केस चला, मुंह छुपाते रहे। और अर्जुन सिंह तो मुंह छुपाते छुपाते उनकी मृत्यु हो गई। तो कुछ बोलने से पहले सोचिए। काकोड के अंदर कमीशन कहीं भी आरएसएस का नाम नहीं है, बार बार झूठ बोलते हैं। आपने एक हत्या के कारण हिंदुओं को, सारों को बदनाम किया, हजारों हिंदुओं को पूना और कोल्हापुर में मारा। 1984 में सिखों को बदनाम किया, हजारों सिखों को मारा। ये आपका हिंदुत्व है। ठीक है ये आपका रतन जी, मैं वापस आ रहा हूँ। जो सवाल मैंने आपसे किया था, मैं उसी सवाल को लेकर के प्रेम कुमार जी के पास जा रहा हूँ। सर प्रेम कुमार जी बताइए जरा, अगर कभी भारत और भारतीयों को अलग अलग परिभाषित राहुल गांधी नहीं कर पाए, कभी सिख और सिखिज्म को अलग अलग परिभाषित नहीं कर पाए, कभी इस्लाम और इस्लामिक लोगों को अलग अलग परिभाषित करने की जरूरत नहीं पड़ी, तो आज की तारीख में हिंदुत्ववादियों को अलग परिभाषित करने की जरूरत क्यों है? देखिए, जो शब्दों का जो है पढ़ना चाहते हैं तो निश्चित रूप से हिंदू में जो गुण होते हैं वो हिंदुत्व है। लेकिन हिंदुत्व को जिस तरीके से प्रचलित किया गया है, बनाया गया है, स्थापित किया गया है, आपने कहा डीएनए, आपने कहा डीएनए एक नहीं है। आप मानिए कांग्रेस ही आप कह रहे हैं भारत के मुसलमान हिंदुओं का डीएनए एक नहीं है। आपने कहा भी, आपने कहा भी कि मोहन राव भगत ने कैसे कहा इस रिसर्च में आप एज अ कांग्रेसमैन कहिए कि मुसलमान भारतीय और हिंदुओं का डीएनए एक नहीं है। झगड़ा अलग बात है हिंदू मुसलमान का। आप साइंटिफिक है ना, आप वैज्ञानिक है ना, हिंदू और मुसलमानों का डीएनए एक है या अलग अलग है? एक सेकंड प्रेम कुमार जी, एक बात करते हैं, एक काम करते हैं सर, एक लिटमस टेस्ट करके दिखा देते हैं आपको। प्रेम कुमार जी, अजय जी, मैं एक लिटमस टेस्ट आपको करके दिखा देता हूं। एक सेकंड सर सुनिए, प्रेम कुमार जी, मैं आपको लिटमस टेस्ट करके दिखा देता हूं सर, कि जो राहुल गांधी महंगाई के मुद्दे पर बोलते बोलते हिंदुत्व और हिंदुत्ववादी परिभाषा तय करने लगे, तो लोगों को कितनी समझ में आई ये बता देते हैं आपको। जब उन्होंने नई परिभाषा समझाई तो वहां मौजूद लोगों को कितना समझ आया, राहुल गांधी ने उनकी समझ को कितना क्लियर किया या उनको उलझा दिया। एक सेकंड अजय जी, रैली में जो लोग मौजूद थे ना, उन्हीं लोगों से हमने बात की है। अब जो रैली में लोग मौजूद थे उनकी बात क्या रही है, एक बार सुनवा देते हैं आपको। मैं वापस आ रहा हूं सर। हिंदू और हिंदुत्व में क्या फर्क बताया राहुल गांधी ने? राहुल जी ने बताया कि हमारे जो हिंदू और हिंदुत्व है, जो हिंदुत्व की राजनीति करते हैं वो तो एक दोनों समाजों में तकरार पटकने की राजनीति कर रहे हैं, और जो हिंदू है वो एक तरफा हिंदू है, वो बिल्कुल भी ऐसी तकरार की भावना नहीं रखते अपने आप में। और हिंदू है
जो अपने आप को हिंदू कहलाते हैं वो ना तो भेदभाव रखते हैं और एक तरफा राजनीति नहीं करते हैं। वो राहुल गांधी ने हिंदू और हिंदुत्व को जो डेफिनेशन दिया आपकी समझ में आई है? हाँ, मुझे समझ में आ गई है, लेकिन वो हिंदुओं को साथ में लेके चुनाव लड़ते हैं और लोगों को ये समझ में नहीं आता है कि हिंदू मुस्लिम एक ही है और हिंदू बन के ही चुनाव में ये डेफिनेशन नहीं दिया, आप क्या समझे? हिंदुत्व और हिंदुत्व के बारे में देखो, हिंदुत्व के बारे में राहुल गांधी जी ने बहुत बड़े और स्पष्टीकरण से बताते हुए ये बताया है कि हिंदू जो है धर्म, वो किसी भी धर्म का अनादर नहीं करता है, मान सम्मान करता है और कोई भी धर्म नहीं कहता है कि आप मुझे बताओ हिंदू और हिंदुत्व में 2 लाइन में बताओ जो राहुल गांधी ने बताया। राहुल गांधी जी ने तो ये कहा है कि हिंदू जो है, हिंदू धर्म है, वो सभी का मान सम्मान करता है। हिंदू एक सभ्यता है, हिंदुस्तान की सभ्यता है जिसे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी मिलकर रहते हैं, और हिंदुत्व जिसे बताते हैं वो आपस में धर्मों को, एक दूसरे से धर्म को लड़ाने के नाम को हिंदुत्व बता करके नाम पे लड़ाया जा रहा है। और हिंदू हम जो है ये है, भाई राहुल जी ने ये कहा है सभी धर्मों का मान सम्मान करो, मिलकर रहो देश। आप बताओ मेन बात क्या है? मेन बात ये है, महंगाई कितनी घटी आज। मान तो बड़ी दिखी, महंगाई को लेकर रैली थी, लेकिन हिंदुत्व की बात हो रही है। हिंदुत्व क्या मचाए थे? राहुल गांधी तो कुछ भी कह के गए हो, आपको इससे कोई लेना देना नहीं सर, है ना। 2014 से आप परेशान है आदमी, गरीब आदमी, किसान लोग, कोई सी जाति के लोग, हर आदमी परेशान है। ये वो तमाम लोग हैं जिन्होंने हिंदू और हिंदुत्व को समझने की कोशिश राहुल गांधी से की, लेकिन राहुल गांधी उन्हें समझाने में कितना सफल हो पाए ये आपने भी सुना। अजय अरोड़ा जी, ये सर वहीं की ये हकीकत थी जिस ग्राउंड में रैली हुई। जो लोग रैली में, जनसभा में मौजूद थे, उनमें से कम 15 से 20 लोगों से हम लोगों ने बात की थी। उनमें से किसी को समझ नहीं आया कि हिंदुत्व को लेकर राहुल गांधी क्या कह रहे हैं। उनके भाव देखे आपने? उन्होंने कहा असली हिंदू वो है जो भेदभाव नहीं रखता। हिंदू धर्म की परिभाषा दी, और ये हिंदुत्ववादी जो हिंदू मुस्लिम करते हैं, पूनावाला जी यहाँ पे आके हर डिबेट में उसी में से सर एक ने कहा कि हिंदू और मुसलमान एक हैं। इस बात को मानने को तैयार नहीं थे आप। अरे कहाँ गलत कहा उन्होंने जिनके आपने बाइट दिखाई, आप डिवाइड कर लीजिए। उनके भाव देखिए, उनके भाव ये थे कि राहुल गांधी ने समझाने का प्रयास किया। मुझे बताइए अजय जी, उन्हीं में से एक जो आपके समर्थक बनकर के वहां गए थे, उनका कहना यह था कि हिंदू और मुसलमान एक है। राहुल गांधी ने यह कहा, ये पार्टी स्टैंड मान लिया जाए। लोगों को समझ में आया? देखिए आनंद जी, आप अपने शब्द मेरे मुंह में डालिए। मैं अपने शब्द का कह रहा हूं सर, जो लोगों ने कहा मैं तो वो कह रहा हूं। नहीं, आप कहें तो मैं दोबारा सुनवा दूं आपको। नहीं, क्या लोगों के भाव गलत थे? पुणे वाला बता दें। अरे मैं तो आपसे पूछ रहा हूं सर, सही थे कि गलत थे? नहीं, मैं कह रहा हूं कि मैं लोगों का सम्मान करता हूं। जिनकी आप बाइट दिखा रहे हैं उनका मैं सम्मान करता हूं। उनसे ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, नाम लेते हैं प्रभु राम का, काम करते हैं शैतान का, ये बांटने का प्रयास करते हैं। यही बात राशिद अल्वी ने भी कही थी कि जो प्रभु श्री राम का नाम लेते हैं वो लोग राक्षस होते हैं। वही बात आज आकर के अजय अरोड़ा फिर कह रहे हैं इसी मंच पर। सर, जो लोग भक्ति कर रहे हैं, राम का नाम ले रहे हैं, उनसे दुश्मनी क्या आप लोगों की समझ नहीं आता? ये काम करते हैं शैतान का, ये बांटने वाले हैं। अरे आनंद जी, बांटने वाले हैं कि वहां के जो लोग आए, जिन लोगों की बातें सुनी, उनके शब्द आपने सुने कि उनके भाव आपने देखे? देखिए, रतन शारदा जी बैठे हैं, बड़े वरिष्ठ हैं, इन्होंने बड़ा डॉक्यूमेंटेशन किया है। हमारे देश में अखलाक या पहलू खान जब मारे गए तो लोगों ने तुरंत एक लेटर लिखा और इसमें कांग्रेस पार्टी ने समर्थन दिया, जय श्री राम युद्ध घोष। परंतु जब हिंदुओं को हजारों की तादाद में मारा गया, कश्मीर में मारा गया, उसके अलावा पूरी दुनिया में बॉम्ब ब्लास्ट होते हैं, क्या आज तक किसी की हिम्मत है अल्लाह अकबर के बारे में ऐसे शब्द का? और नहीं कहना चाहिए, हम इसके समर्थन में नहीं है, परंतु जय श्री राम को टारगेट करना। सुनिए एक सेकेंड आनंद जी प्लीज, मैं बीच में ये ऑर्केस्ट्रा वाले को क्यों बुलाया आपने? बीच में बजाना शुरू कर देते। ऑर्केस्ट्रा वाले मुझे बात करनी है आनंद जी, प्लीज आनंद जी, ये फ्लो टूट जाता है भैया। मैं देखिए, आप नौटंकी वाले हैं, आप नौटंकी वाले हैं। देखिए आनंद जी, मैं सभ्यता एक सेकंड की सीमा को पार नहीं करना चाहता। शहजाद, व्यक्ति की टिप्पणी सर पर एतराज सर मेरा पहले भी जताया था मैंने। व्यक्ति की टिप्पणियां बना कीजिए किसी को लेकर, किसी को लेकर के व्यक्ति की टिप्पणी नहीं सर। पर ये बीच में बोल रहे हैं, बीच में नहीं बोले वो बात ठीक है, लेकिन व्यक्ति की टिप्पणी नहीं किसी को लेकर। तो मैंने तो कहा ऑर्केस्ट्रा वाले बैठे हैं, ऑर्केस्ट्रा क्यों? ये अगर शोर करेंगे तो ऑर्केस्ट्रा वाले ही बुलाऊंगा मैं इनको। नौटंकी वाले अपने शब्द वापस लीजिए, नहीं बोलने दूंगा आपको नहीं बोलने दूंगा। ये क्या, ये गुंडागर्दी करेंगे? पहले हिंदुओं को गाली देंगे फिर गुंडागर्दी करेंगे क्या? एक
देखिए, अजय जी, ऐसा है, अजय ऐसा है, देखिए, अजय अरोड़ा जी, ऐसा है कि मुझे प्रेम पता कुमार है जी, कि रतन अजय शास्त्री अरोड़ा जी जी, ने प्रेम इनको कुमार राहुल जी का शहजाद शिष्य पुणे वाले बुलाया, देखिए, ये तब से लकीर हम लोगों को आहत हो खींचनी चुके हैं, मैं पड़ेगी। इसके लिए कुछ नहीं कर सकता। शहजाद, ये लकीर हम लोग राहुल जी खींच का के रखनी शिष्य होगी बोलने कि पर कोई भी बुरा मतलब व्यक्ति मैं हो क्या कर सकता हूँ? वो किसी को लेकर के ऐसे तुलनात्मक शब्दों का इस्तेमाल ना करे। आनंद जी, आपको तय करना है मैं अपनी बात रखूं या इनके व्यवधान को आपको स्पेस नहीं देना नहीं है, नहीं सर, ऐसे आपस में बोलते रहेंगे सर, व्यक्ति टिप्पणी करेंगे तो झगड़े के अलावा तू नामे के अलावा कुछ बचेगा नहीं सर। एक ब्रेक के लिए मैं रुक रहा हूं सर, ब्रेक के बाद वापस लौटूंगा। उम्मीद हम करेंगे उसके बाद चर्चा पूरे संयम के साथ आगे बढ़ेगी और एक एक व्यक्ति को सुन करके उसके बाद हम खंडन करेंगे, करना चाहेंगे तो। एक ब्रेक का वक्त है, जल्द वापस लौटते हैं। ब्रेक पर जाने से पहले अपनी बात आप कर रहे थे। देखिए आनंद जी, क्योंकि राजस्थान में सबसे ज्यादा महंगाई है, बिजली के दर सबसे ज्यादा है, फ्यूल के दर सबसे ज्यादा है, महाराष्ट्र में इन्होंने फ्यूल पर टैक्स नहीं काटा और महंगाई पर बोलने के लिए कुछ नहीं है, इसीलिए हिंदुओं को दो गाली, वोट बैंक की मिलेगी ताली, ये स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है। महंगाई की रैली में हिंदू को गाली देने का क्या औचित्य हो सकता है, ये बताए मुझे और यहाँ पे हिंदू और हिंदूवादी एक ही होता है, हिंदू और हिंदू तो एक ही होता है, जैसे भारत और भारतीय एक होता है और रोम और रोमन एक होता है। ठीक है अजय जी, आपके पास 30 सेकंड है सर। अगर आप ये बता पाएं कि जब भारत भारतीय में फर्क नहीं, जब सिख और सिखिज्म में फर्क नहीं, जब इस्लाम और इस्लाम के अनुयायियों में फर्क नहीं, तो हिंदू धर्म और हिंदू धर्म के अनुयायियों में फर्क क्यों किया जा रहा है? 30 सेकंड में मैं पूनावाला जी को जवाब देना चाहूंगा। मत भड़काओ देश में नफरत के शोले, मत भड़काओ देश में नफरत के शोले, जलने के लिए बस पेट की आग ही बहुत है। राहुल को बोले, आप राहुल को बोले, हमें मत बोले, ये राहुल को बोले। पूनावाला जी, आप भड़काते हो देश को, राहुल को बोले कि आप डिवाइड पूनावाला जी, क्योंकि उनके पूनावाला जी आप डिवाइड करते हो, कुछ आपको मालूम है तो करते हैं केवल हिंदुओं पर। आप पढ़े लिखे हो, मुझे पता है पढ़े लिखे हो, आप जाके करते हो, आप जाके डिवाइड करते हो, मुझे मालूम है डिवाइड करते हो। ये डिवाइड वाली राजनीति छोड़ दो आप। अच्छा, हिंदू आतंक, मुस्लिमों का पहला अधिकार होगा संसाधनों पर आप कहे, फिर हिंदू मुस्लिम, फिर हिंदू मुस्लिम, हमने तो दोनों भाई भाई हैं, विश्वास की बात, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई चारों हैं भाई भाई। आप पूनावाला जी फिर हिंदू मुस्लिम पे आ गए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई चारों हैं भाई भाई। अगर ये भाई भाई हैं सर, गाली देकर भाई भाई, अगर ये भाई भाई हैं तो बताइए कि जय श्री राम का नारा देने वालों को क्यों फिर राक्षस कहा जा रहा था? अरे राक्षस, सुनिए मैंने क्या बोला। अगर मैं राम का नाम लेता हूँ आनंद जी, तो राम का नाम लेने वाले अच्छे होते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, श्री राम बोलिए, श्री राम प्रभु श्री राम बोलिए। पूनावाला जी मुझे अच्छा लग रहा है, शारदा को क्लास लगा रहे थे आप, पूनावाला जी कह रहे हैं बोलिए नाम लेते हैं प्रभु राम। अजय जी मेरे पास वक्त बहुत कम है, आप भड़काते हो पूनावाला जी। हाँ नहीं सर, चलिए ठीक है सर, वक्त मेरे पास इतना ही था चर्चा को ले जाने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम लोगों का। लेकिन एक बात अभी अधूरी रह गई, वो यही सवाल लगातार जो पूछा जा रहा था कांग्रेस प्रवक्ता से कि कम से कम ये बता दें कि अगर बाकी धर्म और बाकी धर्म को मानने वाले उनके अनुयायियों में फर्क नहीं होता, तो फिर हिंदू धर्म और हिंदू धर्म को मानने वाले उनके अनुयायियों में फर्क क्यों किया जाता है, क्यों अलग अलग परिभाषित किया जाता है? क्या इसलिए क्योंकि हिंदू धर्म पर आक्रमण करना या कुछ भी उचित अनुचित कह देना उनको बहुत सहज नजर आता है? और क्या सहजता के साथ वोट बटोरने की कोशिश भी है? ये बात आपको खुद तय करनी होगी। राजपाल फिलहाल सिर्फ इतना ही, रुक रहे हैं ब्रेक के लिए। आप बने रहिए टाइम्स नाउ और भारत।